No, serial number 541 and 542, both petitioners, my lord, they are challenging the impugned order, annexure P10, my lord, by which the learned JMFC has taken cognizance for the offence under section 302 and 201 against the petitioners, my lord, on the private complaint filed by the respondent number 2, my lord. And the petitioner are also challenging. आप तो उठिए इसमें स्टेट की तरफ से this is on a private complaint, my lord. Session state party, बिल्कुल session state in the session trial the public prosecutor will conduct the session trial. State is necessary party. My lord, this matter relates to the custodial death of one prisoner, my lord, Mohsen, and this. आप इसकी डायरी पहले बुलवाइए सर, इसकी इनने पार्टी ही नहीं बनाया, शायद बनवाया होगा। जो क्रिमिनल रिवीजन में जो पार्टी था उसी को ही बनाया। किसमें बताया 541 है ना जी 541 बने तो है बनाया रिस्पोंडेंट नंबर 2 स्टेट कलेक्टर बनाया सर इनको, चूंकि हमारी डायरी पार्टी थाने में रहती है। मतलब ये क्रिमिनल रिवीजन में चूंकि यहाँ से डिफॉल्ट आता है, क्रिमिनल रिवीजन के ऑर्डर में 2 पार्टी बनी हुई है, उसमें उन्होंने थ्रू कलेक्टर बनाया। नहीं वो तो नीचे बना दिया होगा ना, लेकिन क्रिमिनल केस में इसमें कलेक्टर का तो कोई वो है नहीं, कलेक्टर का कोई रोल ही नहीं रहता सर। पूर्व में भी इसमें कोएक्यूज के केस में भी इसी तरीके से पार्टी बनाई गई है। कोएक्यूज के केस में नोटिस भी हुआ है। क्वेश्चन उसका नहीं, क्वेश्चन एक प्रॉपर प्रोसीडिंग आगे बढ़ना चाहिए ना। क्रिमिनल केस है तो कलेक्टर का कैसे वो होगा। मतलब मेरा निवेदन ये था कि अगर मुझे जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर लास्ट है, उसमें जो पार्टीज बनाई गई हैं अगर आप देखेंगे क्या है वो, कहाँ है इम्प्यूग्ड ऑर्डर था? जो लास्ट इम्प्यूग्ड ऑर्डर है वो है एनेक्चर P12। इसमें पेज 98 में आप देखेंगे विरुद्ध, और इसमें कोएक्यूज की पिटीशन माननीय न्यायालय द्वारा सुनी गई है। पर नहीं तो उसने पार्टी बनाया होगा। नहीं बनाया, ये हमने चेक किया ना। इसमें ये सवाल हमारे दिमाग में आया था, हमने चेक किया। कौन से नंबर में? ये लास्ट में बोल रहे हैं पेज नंबर पेज 98 पेज 98 में, पेज 98 में इसमें लिखा है सर, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश। ठीक है, उसकी बात नहीं है। बात यह है कि कोई चीज ट्रायल कोर्ट में हो गया वहां से, तो मैंने उसको तो अपने वहां पे नहीं कहेंगे ना। मैं आपका जैसा आदेश होगा मैं उसका पालन नहीं। मेरा ये कहना है कि कोएक्यूज के केस में भी इसी तरीके की ही। कोएक्यूज का केस कौन से नंबर पर बताइए? MCRC उसमें नोटिस हो गया, उसमें नोटिस हो गया। पर इसको लिंक कर दीजिए। चलो मेरा एक निवेदन था, बताइए। इसमें चूंकि प्राइवेट कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस लिया गया है, और जो सेटल प्रिंसिपल है कॉग्निजेंस को लेने का, उससे बिल्कुल कॉन्ट्ररी ये डिसीजन लिया गया है। जो मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें कि एक डेथ इंक्वायरी रिपोर्ट है, मर्ग की तरह जेल में क्योंकि डेथ हुई थी डिसीज की, इसलिए एक डेथ इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसको कंडक्ट किया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि पुलिस कस्टडी जिस दिनांक को दी गई है, उस दिनांक को मृतक के शरीर में कोई चोट नहीं थी, वो स्वस्थ था। ये कंक्लूजन आ गया है। सर पुलिस नहीं बताएगी तो जिलाधीश बताएंगे क्या कि उसके चोट थी कि नहीं थी? हमारे पास डायरी नहीं होगी, बुला ले। हाँ जरूरी है ये। मेरी एक आपत्ति है माय लॉर्ड, मेरी एक आपत्ति है। बात कर आपके अभी जब तक कुछ है नहीं तब तक ये आर्गुमेंट का कोई मतलब। बिल्कुल सर, इसका कोई पर्पस नहीं। उसका नंबर बता दीजिए MCRC का, जो एक दूसरा बता रहे तो उसका नंबर बताइए। 28136 136 मेरे 2025। इससे साथ इसको लिंक कर दीजिए, और इनको जो है वो डायरी का है उसको भी बोल दीजिए, फिर वो उसको हम देख लेते हैं उसके साथ। फिर इसमें हमको नोटिस भी उसके बाद करना चाहिए, क्योंकि उसमें नोटिस हो गया, रिस्पोंडेंट तो आ ही जाएंगे उसमें, देख लेते इसलिए मेरा इसके साथ पहले इसको लिंक कर लीजिए, फिर नोटिस करते हैं 1 वीक का टाइम लेकर। सर मेरा एक निवेदन था, मैं केवल आपके समक्ष ये फाइंडिंग लेके आना चाह रहा था जो कि डेथ इंक्वायरी रिपोर्ट में है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिस दिन पुलिस कस्टडी दी गई उस दिन कोई चोट नहीं थी, और मेरे पे जो आरोप है वो पुलिस कस्टडी से पहले के दिनांक के हैं। तो जो माननीय JMFC न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, उस संज्ञान के ऑर्डर पे अपने आप में इस बात का डिफेक्टिव होता है। आने दीजिए तो फिर देखते हैं। सर ये तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, ये तो चीज ऑन रिकॉर्ड है, अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है।
ये बात अगर आप देखेंगे, मुझे अगर आप परमिट करेंगे, मैं केवल एक पैरा 19 पढ़ना चाहूंगा जो डेथ इंक्वायरी रिपोर्ट का है, और मेरे खिलाफ एलिगेशन उससे पूर्व के हैं। हम 4 जो पिटिशनर्स हैं, हम क्राइम आपके रिवीजन में डिसमिस हुई, जी जी आपके रिवीजन जी, में डिसमिस हुई। मैंने बताया ना दोनों ऑर्डर के खिलाफ। हाँ, वो जी। कल ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड द रिवीजन, दैट रिवीजन पिटिशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द सेशन कोर्ट। जी ऑर्डर बाय ऑर्डर डेटेड 16/6/2025 जी है ना। इसलिए जो है वो आपका वो ऑर्डर ऑलरेडी आपने एक जो है वो जो उसका वो था रिलीफ था, वो आपने चाहा था, वो नहीं मिला। ठीक है, आने दीजिए, वो बुलाइए उसके बाद देखो। ओके, ग्रेटफुल। 542 आप ही का है ना? जी जी, दोनों। दोनों के सेम सेम। नेक्स्ट 543। हाँ, No, I'm paying for next week. No. आफ्टर विकेट। नेक्स्ट My lord. This under section 528, my lord. In essence, my lord. Applicant filed application annexure page number 25, my lord. आप बताइए पहले मैटर क्या है ये? मैटर my lord, ये 138 के केस में जो डॉक्यूमेंट फाइल किया गया था, इम्प्यून्ड ऑर्डर क्या है? परिवादी इम्प्लून ऑर्डर पेज नंबर 25, my lord. 30 पेज नंबर 30 रेडियल A4. पेज नंबर 30 में पैरा 13 my lord. यह भी उल्लेखनीय है कि दस्तावेज प्रदर्श P2 एवं C के अंतर्गत बैंक अधिकारी द्वारा दिए गए हस्ताक्षर के संबंध में प्रश्न उत्पन्न किया। पहले ये बताइए ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर का। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज किया my lord. ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर काफी किस पेज पर लगी है? स्टेज तो अभी गवाही पे है। इसमें पिटीशन में किस पेज पर है ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर कॉपी? ये 36 पेज। 36 36 पर हमको ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर कॉपी कहीं नहीं दिख रही। ये जो मजिस्ट्रेट के my lord 25 में है एनेक्जर A2, जो 28/3/25 को रिजेक्ट किया, उसके बाद डिवीजन फाइल किया, वो एनेक्जर A4 है। इसमें तलब करने के लिए आज एप्लीकेशन मूव की गई तो उसमें रिजेक्ट कर दिया लास्ट में। ठीक है, रिवीजन भी आपकी निरस्त हुई है। हाँ, रिवीजन में दोनों ठीक है, नोटिस इशू कर स्टे कर दें, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में गवाही हो जाएगी तो हमारा, क्योंकि एक ही समय में जो सील लगाई गई है चेक में, जो डिसऑनर हुआ है वो 9 वर्ष तक वही अधिकारी पोस्टेड था, ऐसा इसमें वो दिख रहा है।